सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। श्री स्वामीराज जी, सेल्फ स्टाइल्ड न्यू एज हाई प्रोफाइल गुरु, ये जहां भी भाषण देते हैं लोगों को हिप्नोटाइज कर लेते हैं। कमाल है सर, ये बात तो बिल्कुल सच है। मैंने खुद टीवी पर कई बार इनका प्रवचन सुना है। सुना है कि इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। थैंक्स सर। इसीलिए तो ऑपोजिशन वाले इनके खिलाफ एक इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि ये अपने हाई कनेक्शन का नाजायज फायदा उठाकर एक डील मेकर का काम कर रहे हैं। एमएलएज, एमपीज की खरीद फरोख्त, डिफेंस डील्स, हाई प्रोफाइल ट्रांसफर्स वगैरह वगैरह। इस फाइल में यह भी लिखा रावत की बड़ी अजीब बात है रावत की सेल्फ स्टाइल्ड न्यू एज हाई प्रोफाइल गुरु और इस देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में लगा हुआ है। हो सकता है रावत की किसी फॉरेन कंट्री के लिए या फॉरेन कंट्रीज के लिए काम कर रहा हो। सर, जब हम इनके बारे में इतना सब कुछ जानते हैं तो इनके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाते? किसी भी बड़े इंसान के ऊपर हाथ रखने से पहले हमें बहुत सोचना पड़ेगा रावत। मुझसे कई बार पूछा गया, क्या आपने कभी प्रेम किया है? और यदि प्रेम किया है तो फिर शादी क्यों नहीं की? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या प्रेम सिर्फ एक स्त्री से ही हो सकता है? क्या देश से प्रेम नहीं हो सकता? मैं तो कहता हूं कि देश प्रेम ही दुनिया का सबसे बड़ा प्रेम है। देश से प्रेम करोगे तो नाम होगा, आपको सम्मानित किया जाएगा। लेकिन जो लोग देश के प्रति समर्पित हो जाते हैं
उनका नाम विश्व के इतिहास में अमर होता है। लीडर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, सोशल वर्कर, ना जाने कितने लोग इतिहास में ऐसे भरे पड़े हैं जिनमें एक ही बात कॉमन थी, दे लव देयर कंट्री। मैं अहमद खान जानता हूं। एक छोटी सी क्षेत्रीय दल JJD, जन जागृति दल। जी हाँ, उसी का एक छोटा सा नेता हूं। आपके पास 4 MP है ना? जी हाँ, जी हाँ। पूरा हाथ मिलाकर क्या करेंगे अहमद जी? आपके पास तो सिर्फ 4 उंगलियां हैं। फिर भी संपर्क में रहिएगा, शायद आपकी जरूरत पड़े। आज्ञा। धन्यवाद। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। स्वामी जी, आज से पहले मैंने आपका प्रवचन सिर्फ टीवी पर सुना था। आज साक्षात आपको देखकर और आपका प्रवचन सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रावत या AK रावत। हाँ रावत, मैंने तो कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मांगा था, और तुम यहां वर्दी में, जाहिर है अपनी ड्यूटी निभा रहे होगे। एक्चुअली स्वामी जी, मैं यहां से गुजर रहा था तो सोचा कि आपका प्रवचन मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरा प्रवचन सुनने आए थे, लेकिन अपनी ड्यूटी छोड़कर आए हो, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर इस वक्त तुम्हारे एरिया में कोई क्राइम हो रहा हो तो ड्यूटी शुड कम फर्स्ट। जाओ, जाकर अपनी ड्यूटी निभाओ। गुड इवनिंग स्वामीराज जी। सुबह से मैं काफी लोगों को मिल चुका हूं, इस समय मैं विश्राम करना चाहता हूं। सर देखिए, मुझे आपका सिर्फ 1 मिनट चाहिए सर। सर मेरा नाम हेमंत दिवेचा है। हाल ही में मैंने अपने न्यूक्लियर फिजिस्ट का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर किया सर। सर मैं अगले महीने अपने कोर्स के लिए जा रहा हूं। न्यूक्लियर फिजिस्ट, क्या नाम बताया था तुमने अपना? हेमंत दिवेचा। राइट सर। हाँ, बोलो क्या काम है? सर आज तक मेरी यही सोच थी, ये कोर्स करने के बाद मुझे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाएगी, शायद एक अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी। लेकिन सर आज आपकी बातें सुनने के बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया है। इरादा बदल दिया? मगर क्यों? सर अब मैं ये कोर्स नौकरी पाने के लिए नहीं करना चाहता, बल्कि इस कोर्स से मिली नॉलेज के जरिए मैं अपने देश के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करूंगा सर। मैं आपसे बस यही कहना चाहता था। चलता हूं सर। हेमंत, मैं तुम्हारी बातों से बहुत इंप्रेस हुआ। तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है, तुम्हारे बारे में और तुम्हारे इस कोर्स के बारे में। आओ अंदर बैठकर बातें करते हैं। आओ बैठो। यस सर।
रावत, अगर तुम स्वामीराज जी की बातों से इंप्रेस हो गए हो, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये मत भूलना रावत कि आजकल हम उन्हीं की फाइल हैंडल कर रहे हैं, उन्हीं का केस सॉल्व कर रहे हैं, और वो बड़े आदमी। मैंने कहा था ना रावत कि बड़े आदमी से जितना डिस्टेंस रखा जाए उतना ही अच्छा। लेकिन सर, कभी ना कभी तो उनके सामने आना ही पड़ेगा। दूर रह के इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग सर। अरे तुम वही लड़के हो ना उस रेस्टोरेंट में, उस लड़की? कहीं तुम अपनी गर्लफ्रेंड के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने तो नहीं आए हो? देखो, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के आपस का मामला है, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। रावत, सर जैसा आपने कहा ठीक वैसा ही हुआ सर। सर जैसे ही मैंने स्वामीराज जी को अपने कोर्स के बारे में कहा, उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई सर। फिर वो मुझे अपने रूम में ले गए। वहां पर बिठाकर उन्होंने मेरे कोर्स के बारे में बहुत पूछताछ की सर। वेल डन हेमंत, वेल डन। कॉफी पियोगे? थैंक यू वेरी मच सर। यू नो हेमंत, स्वामी जी की फाइल में मेंशन कि हमारे देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम में आजकल बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। दैट्स द रीजन हेमंत कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे इनके खिलाफ जल्द से जल्द पुख्ता सबूत चाहिए, तभी मैं इन्हें एक्सपोज कर पाऊंगा। हेमंत, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। स्वामीराज जी आप यहां? उस दिन तुम मेरे दरवाजे पर आए थे और आज मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं। हेमंत, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे कैसी बातें कर रहे हैं स्वामीराज जी, मैं तो बस बैठकर कोर्स के लिए किताब पढ़ रहा था। मैं भी ऐसा ही करता हूं। मुझे जब कोई काम करना होता है तो उसकी तैयारी मैं पहले से ही अच्छी तरह से कर लेता हूं। बस यूं ही समझ लीजिए सर कि मैं भी तैयारी कर रहा हूं। एक्चुअली ये कोर्स बहुत टफ है। मैं जानता हूं, न्यूक्लियर फिजिस्ट का कोर्स बहुत ही मुश्किल है। इट्स वेरी टफ। न्यूक्लियर शब्द अपने आप में बहुत ही ताकतवर शब्द होता है। दुनिया में सबसे पावरफुल देश वही होता है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर। सर कोर्स खत्म होने के बाद मैं भी एक न्यूक्लियर प्लांट में काम करना चाहूंगा। इट्स वेरी एक्साइटिंग। बहुत मजा आएगा सर। मजा? हेमंत, शायद तुम्हें पता नहीं है कि न्यूक्लियर प्लांट में काम करना कितना मुश्किल होता है। चंद हजार रुपए के लिए तुम्हें दिन रात काम करना पड़ेगा। बाहर की दुनिया से दूर हो जाओगे। कर पाओगे ये सब? क्यों नहीं कर पाऊंगा सर। सर आप ही तो कहते हैं ना, अपने देश से प्रेम करना चाहिए, और ये काम मैं अपने देश प्रेम की खातिर कर रहा हूं। लेकिन तुम्हारे इस देश प्रेम के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें पैसे के दम पर खरीदना चाहेंगे। हेमंत, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। तुम्हारे इस देश प्रेम के बीच में पैसा कभी ना आए। नहीं सर, मैं अपना पहला प्रेम भी सिर्फ पैसों की वजह से हारा हूं। अपना दूसरा प्रेम, अपना देश प्रेम, पैसे या किसी और चीज के लिए कभी नहीं हारूंगा सर।
सीआईडी ऑफिसर विधान। हेलो सर, मैं हेमंत बोल रहा हूँ। हाँ बोलो हेमंत। सर अभी स्वामीराज जी यहाँ पर आए थे। वेरी गुड हेमंत, वो अपनी तरफ से कुछ भी करने से पहले तुम्हें टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। सर आपकी दी हुई दोनों चीजें मेरे काम आ रही है सर आपके दिए हुए मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ और आपके दिए हुए छोटे टेप रिकॉर्डर में मेरे और स्वामीराज के बीच में हुई सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं सर। वेरी गुड हेमंत, इतनी जल्दी वो तुम्हारे सामने खुल के नहीं आएगा हेमंत। अगर उसे कुछ ऑफर करना भी है तो वो इनडायरेक्टली करेगा, बड़ा आदमी है ना। ओके सर कोई आया, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय हेमंत। आप हेमंत जी हैं? जी। ये आपके लिए। नमस्कार हेमंत जी, हम चाहते हैं कि कोर्स खत्म करने के बाद तुम सरकार के साथ साथ हमारे लिए भी काम करो। उसके लिए 1 लाख रुपए एडवांस में भेज रहे हैं। अगर हमारा ऑफर मंजूर है तो इस 1 लाख को अपनी मर्जी से खर्च कर लेना और जरूरत की चीजें हिलाना, हमें पता लग जाएगा, समझा तू? अगर तुमने पुलिस को हमारे ऑफर के बारे में बताया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन ऐसा करोगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि नुकसान तुम्हारा ही होगा। नमस्कार। अरे हाँ, ऑफर बताना तो हम भूल ही गए। 10 लाख पर मंथ। सोचना जरूर। नमस्कार। एवं तुम एग्जैक्टली वैसा ही करोगे जैसे इस कैसेट में इंस्ट्रक्शंस दी गई। सर लेकिन मैं 1 लाख रुपए कैसे खर्च कर सकता हूँ? ये मेरे पैसे नहीं है सर। ये पैसे तुम अपने आप के लिए खर्च नहीं कर रहे हो हेमंत, इस मिशन के लिए खर्च कर रहे हो। इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए खर्च कर रहे हो। स्वामीराज जी आप? हेमंत, कल मैं दिल्ली जा रहा हूं, सोचा तुमसे मिलता चल। अगली बार मैं तुमसे मिलने गांधी एटॉमिक सेंटर रहूंगा। स्वामीराज जी आप वहां पर कैसे आ सकते हैं? वो एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहां पर विजिटर्स अलाउड नहीं है। एक बार तुम वहां पहुंच तो जाओ, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैं जानना चाहता हूं स्वामीराज जी आप वहां क्यों आना चाहते हैं? हेमंत, एक्चुअली मैं तुमसे बहुत इंप्रेस हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा कोर्स वहां कैसा चल रहा है। और हां, एक बात का ध्यान रखना, किसी को मत कहना कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा। स्वामीराज जी मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप मुझे इतना काबिल समझते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। अच्छा हेमंत, मैं चलता हूं। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।
ये बैग आपके लिए। इसमें कैसेट है, वो भी सुन लीजिएगा। नमस्कार। तो तुमने पुलिस को हमारे बारे में बताना ही ठीक समझा। तुम्हारी मर्जी। सर अब आप ही बताइए, उसको कैसे पता चला कि यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम तीनों के अलावा। एग्जैक्टली सर, हम तीनों के सिवाय इस बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए था। और मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं सर, आपका इंस्पेक्टर रावत है ना, वो स्वामी राज का बहुत बड़ा फैन है। उस दिन टाउन हॉल में मैंने उसे स्वामी राज जी से मिलते हुए देखा था सर। हेमंत रावत ऐसा कभी नहीं करेगा। तो फिर आप ही मिले हुए हैं स्वामी राज जी के साथ। सॉरी सर। दूसरी बार कुछ बोलने से पहले सोच लेना। आई थिंक ये दूसरी मैसेज सुनने के बाद तुम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। घर जाओ, आराम करो। आउट। सीआईडी ऑफिसर विधान। स्वामी राज जी, मुझे सही पहचानने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मैं आप जैसी मशहूर हस्ती तो हूं नहीं। मशहूर तो आप भी बहुत हैं ऑफिसर। मैंने सुना है कि चोर और गुनहगारों में आपका नाम बड़े डर और इज्जत से लिया जाता है। ये तो उन मुजरिमों का बड़प्पन है स्वामी राज जी, जो मुझे इतनी इज्जत देते हैं, वरना हम किस काबिल। आपकी काबिलियत को ही परखने आया हूं सर। दरअसल हेमंत नाम का एक लड़का है, उसी के बारे में आपसे बात करनी है, जिसे गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सेलेक्ट किया है। चौंकिए मत ऑफिसर। आप ये सोच रहे होंगे कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए वो मुझ तक कैसे पहुंच गई। तो आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, मैं कहीं भी कभी भी पहुंच सकता हूं। और रही बात उस हेमंत की, हेमंत दिवेशा, वो लड़का बहुत जल्द एक संवेदनशील प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है। उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक इंटेलिजेंट दिमाग के साथ साथ ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। तो आपको हेमंत की ईमानदारी पे शक? कारण भी है। कुछ दिन पहले जिस आदमी के पास कुछ भी नहीं था, आज उसके पास ऐशो आराम के सारे सामान मौजूद हैं। मैं चाहता हूं ऑफिसर कि आप ये पता लगाएं कि हेमंत के पास इतना पैसा अचानक कहां से आ गया। हमें क्या करना है ये इंस्ट्रक्शंस आप नहीं देंगे स्वामी राज जी। एक्सक्यूज मी प्लीज। हमारा डिपार्टमेंट डिसीजन लेगा और मैं एक्शन लूंगा। और रही बात उस हेमंत की, तो जिस आदमी ने उसे खरीदने की कोशिश की, उसके बारे में यहां पुलिस स्टेशन आके उसने सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया। मैंने ही उसे इंस्ट्रक्शंस दी थी वो सामान खरीदने के लिए, जिन पैसों से उसे खरीदने की कोशिश की। मैंने इंस्ट्रक्शन सामान। अब बहुत जल्द मैं उस ईमानदारी के खरीदार को सबूत के साथ गिरफ्तार करूंगा। जैसा सुना था वैसे ही निकले। इंटेलिजेंट मैन।
हमारे हालात कुछ बदले तो नहीं, तो फिर मैं अपना डिसीजन कैसे बदल सकती हूँ? शायद तुम्हें अपनी डिसीजन बदल लेनी चाहिए डिंपल, क्योंकि इस 1 महीने में मेरे हालात वाकई बदल चुके हैं। देखो, हम आप ही से मिलने आ रहे थे। अच्छा, आप यहीं पर मिल गए सर। सर, ये मेरी फियांसे डिंपल है। हेलो। हेलो। हम दोनों कल कोर्ट में शादी कर रहे हैं सर। भाई एकदम से शादी? क्योंकि पता नहीं प्रोजेक्ट पर कब कहां पर जाना पड़ जाए सर। ओके। और एक और बात सर, मैं इस केस से अलग होने की आपसे इजाजत मांगने आया हूं सर। हाँ सर, हेमंत ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और वैसे भी इस काम में जाने का बहुत खतरा है, इसलिए सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट ग्रांटेड, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आइंदा तुम्हें कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो सबसे पहले आप मुझे इत्तला करेंगे। ऑलराइट? जरूर इन्फॉर्म करूंगा सर। ओके। सर, ये आपका टेप रिकॉर्डर। टेप। सर, ये जो 1 लाख रुपए खर्च किए थे उसके बिल्स हैं सर। सर, वो फर्नीचर और फ्रिज जो कुछ भी मैंने खरीदा था मैं आपके ऑफिस पहुंचा दूंगा सर। नहीं, वो बाकी का सामान मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। कुछ ऑफिस में छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे काम के एवज में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। थैंक यू। दुनिया में सबसे पावरफुल देश वही होता है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर। नमस्कार हेमंत जी, हम चाहते हैं कि कोर्स खत्म करने के बाद तुम सरकार के साथ साथ हमारे लिए भी काम करो। उसके लिए 1 लाख रुपए एडवांस में भेज रहे हैं। अगर हमारा ऑफर मंजूर है तो उस 1 लाख को अपनी मर्जी से खर्च कर लेना और जरूरत की चीज लाना। हमें पता लग जाएगा, समझा तू? तो तुमने पुलिस को बताना ही ठीक समझा? तो तुमने पुलिस को बताना ही ठीक समझा? तुम्हारी मर्जी। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? एक ही कैसेट बार बार क्यों सुन रहे हैं? मैं सिर्फ सुन नहीं रहा रावत, इस आवाज के करीब जाने की कोशिश कर रहा हूं। एक होनहार लड़का मिला है, मुझे उम्मीद है कि वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। जी सर। अरे ऑफिसर, आप? मैं निकलने ही वाला था। कुछ पता चला जिसने हेमंत को पैसा देने की कोशिश की थी? छोड़िए ना स्वामी जी, छोटी छोटी बातें हैं, ये तो बाद में भी सॉल्व हो जाएंगी। पहले आप ये बताइए कि आप जा कहां रहे थे? आप कहीं जा रहे थे ना? कहीं हेमंत को उसकी शादी की मुबारकबाद देने तो नहीं जा रहे थे आप? क्या उसने शादी कर ली? आपको पता नहीं? आज ही उसने कोर्ट मैरिज की है और शाम को घर पर एक छोटी सी पार्टी भी दे रहा है। आप तो वहां जाएंगे ही ना? मैं वहां क्यों जाऊंगा जबकि उसने मुझे बुलाया ही नहीं। बुलाया तो आपको एटॉमिक सेंटर में भी नहीं है।
उससे मिलने वहां क्यों जा रहे हैं? मैं एटॉमिक सेंटर उससे मिलने क्यों जाऊं? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ऑफिसर कि वहां पर विजिटर्स का जाना मना है। एक मिनट स्वामीराज जी, जरा इस पर गौर फरमाएं। कल मैं दिल्ली जा रहा हूं, सोचा तुमसे मिलता चल। अगली बार मैं तुमसे मिलने गांधी एटॉमिक सेंटर रहूंगा। तुम्हारा कोर्स वहीं पर है ना? स्वामीराज जी, आप वहां पर कैसे आ सकते हैं? वो एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहां पर विजिटर्स अलाउड नहीं है। एक बार तुम वहां पहुंच तो जाओ, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। स्वामीनाथ जी, आप तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुम सीआईडी ऑफिसर से मिले हुए हो। स्वामीनाथ जी, जो हुआ सो हुआ। अब मुझे सीआईडी ऑफिसर से कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर किसके साथ लेना देना है? जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और आज ये सब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, ये सब कहां से? देखिए स्वामीनाथ जी, ये सब मैंने उसी पैसे से खरीदा है जिस पैसे से वो आदमी मुझे खरीदना चाहता था, और मैं इस बारे में सीआईडी ऑफिसर को सब कुछ बता चुका हूं। अच्छा हुआ आप आ गए सर। सर, आप ही इन्हें बताइए कि वो 1 लाख रुपए के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं कि नहीं सर? बताइए सर। जी हाँ स्वामीराज जी, 1 लाख रुपयों के बारे में इसने मुझे सब कुछ बता दिया, सब कुछ। लेकिन एक बात इन्होंने मुझे नहीं बताई। उस दूसरे कैसेट के साथ वो जो 10 लाख रुपयों का ब्रीफ केस इन्हें मिला था, उस ब्रीफ केस के बारे में इन्होंने मुझे नहीं बताया। 10 लाख? सर कौन से 10 लाख? ये आप क्या कह रहे हैं सर? रावत, इन्हें तो पहचानते होंगे आप, हेमंत बाबू। तुम यहाँ? जी हाँ, इनका तारुफ आपसे करवा देता हूं। ये अहमद खां है, वो अहमद खां जो दुश्मन देश को हमारे देश के न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचने का बिजनेस करते हैं। और आप चंद रुपयों की खातिर अपना जमीर, अपनी आत्मा बेचने वाला कमजोर इंसान हेमंत दिवेचा। पर ऑफिसर, आपको हेमंत के ऊपर पहली बार शक कब हुआ? स्वामी जी, ऑफिसर को हेमंत दिवेचा पर शक तो उसी दिन हो गया था जिस दिन ये दूसरा टेप लाया था। ये टेप तो लाया था, लेकिन 10 लाख रुपए नहीं। पर ऑफिसर, उसी वक्त आपने हेमंत को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बात दरअसल ये है स्वामीराज जी कि मुझे आप पर भी थोड़ा सा शक था। आई एम सॉरी, पर जब मैंने हेमंत बाबू की वो दूसरी कैसेट सुनी, उसका मैसेज सुना, तो बात समझ में आ गई कि ये मैसेज जेन्युइन नहीं।
बल्कि बनाई हुई मैसेज। बनाई गई मैसेज? जी हाँ स्वामीराज जी, वो जैसे होता है ना, शब्दों को यहां वहां से उठाकर तोड़ मरोड़ कर मैसेज बनाई जाती है। क्या थी वो मैसेज? हाँ, तो तुमने पुलिस को बताना ही ठीक समझा, तो तुमने पुलिस को बताना ही ठीक समझा, तुम्हारी मर्जी। करेक्ट हेमंत बाबू? उस मैसेज के बाद मुझे एक अजीब सी साउंड भी सुनाई दी, एक गहरी सांस लेने की साउंड, ऐसे जैसे इंसान इनहेलर से यूं सांस लेता है। हेमंत से मिली वो पहली कैसेट, वो भी मैंने बार बार रिप्ले करके सुनी। स्वामीराज जी, उसमें हमारे अहमद खान साहब ने आवाज बदलने की पूरी कोशिश की। आवाज तो बदल पाए लेकिन आदत नहीं। वो कहते हैं ना, हैबिट्स डाई हार्ड। आदत? कौन सी आदत? यही आदत जो इस वक्त आप कर रहे हैं, ये इनहेलर से ये गहरी सांस ले रहे हैं। पहली कैसेट मिलने के बाद हमने हेमंत बाबू के घर पर वॉच रखा। हेमंत बाबू के घर पर दूसरे दिन एक शख्स एक ब्रीफ केस लेकर आया। पूछने पे पता चला कि वो जेजेडी ग्रुप का आदमी है, जेजेडी पार्टी। उसे हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस मिली थी, वो ब्रीफ केस हेमंत बाबू के घर पर डिलीवर कर दिया जाए। उसी सिलसिले में आपके ऑफिस आपसे मिलने आया था मैं, अहमद खान साहब। आपको तो याद ही होगा ना? अरे हाँ भाई, आपका काम हो जाएगा। अहमद खान, आपके ऑफिस से एक शख्स, आपका कार्यकर्ता, आपका ऑफिस वर्कर हेमंत नाम के एक आदमी को ब्रीफकेस देता है, और वो शख्स ये है। करेक्ट? देखिए ऑफिसर, ना तो मैं इसे जानता हूं और ना किसी हेमंत नाम के शख्स को जानता हूं। $10 लाख हेमंत के घर डिलीवरी के इंस्ट्रक्शंस आप ही ने दिए। पूछने पे आपने इनकार किया, जैसे कि हर मुजरिम करता है, लेकिन जैसे कि मैं हर मुजरिम के साथ बाद में करता हूं, वैसा जब मैंने आपके साथ किया तो आप बिल्कुल साफ साफ सब कुछ बोल दिए। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी अहमद खान साहब, आपकी आवाज का, आपकी मैसेज का हमारे हेमंत बाबू ने बखूबी उपयोग किया। क्यों हेमंत बाबू, मैं ठीक कह रहा हूं ना? सर, जब मैंने 1 लाख रुपए खर्चा किया तब मुझे पहली बार पैसों की पावर का अंदाजा हुआ। डिंपल की बातों से मुझे अक्सर लगता था कि हाँ, आजकल प्यार से ज्यादा पैसे जरूरी हैं। फिर जब मुझे दूसरी कैसेट के साथ ब्रीफकेस में 10 लाख रुपए मिले, तब मैं अपनी लालच को कंट्रोल नहीं कर पाया। पहले कैसेट की मैं कॉपी ऑलरेडी बना चुका था, क्योंकि मैं वो आवाज सुनकर उसे पहचानना चाहता था। फिर मैंने उससे एक एक शब्द निकालकर एक नया मैसेज रिकॉर्ड किया। नमस्कार हेमंत जी। हम चाहते हैं कि कोर्स खत्म करने के बाद तुम सरकार के साथ साथ हमारे लिए भी काम करो। हेमंत जी, हम चाहते हैं कि कोर्स खत्म करने के बाद तुम सरकार के साथ साथ हमारे लिए भी काम करोगे। पहले तो मैं यही समझ रहा था कि जो भी पैसे मेरे पास आ रहे हैं वो स्वामीराज जी भेज रहे हैं, लेकिन बाद में जब अहमद खान मुझसे मिले
तो मैं हैरान रह गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सर, आपने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी, मैं उससे भागकर निकल जाना चाहता था। इसलिए मैंने अहमद खान के मैसेज को तोड़ तोड़ कर एक नया मैसेज रिकॉर्ड किया, ताकि मैं आपसे ये साबित कर सकता था सर कि मैं पूरी तरह घबरा चुका हूं और आपको मेरी बात पर यकीन हो जाए। सर, डिम्पल जिस माहौल में पली बड़ी है, मैं उसे अभी जिंदगी दे सकता था, क्योंकि अहमद खान ने मुझे हर महीने 10 लाख रुपए देने का वादा किया था। सर, लेकिन आप मेरे साथ और अहमद खान के साथ इस स्वामी राज को भी गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि इसके और अहमद खान में कोई फर्क नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इसका असली चेहरा भी दुनिया के सामने लाएं। स्वामी राज जी, मेरी आपसे दरखास्त है कि आप इनको अपना असली तारुफ करवा दें, प्लीज। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री के न्यूक्लियर एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन और इस देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए होनहार और ईमानदार न्यूक्लियर साइंटिस्ट की तलाश में रहता हूं। मैं तुम्हें इस काम के लिए चुनकर एक बहुत बड़ी गलती करने वाला था, बट थैंक्स टू आवर सीआईडी ऑफिसर। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए स्वामी राज जी। हमारे देश के नौजवानों को आज आप जैसे एक रोल मॉडल की सख्त जरूरत है। आप जैसे लोग ही उनका सही मार्गदर्शक बनकर उन्हें सही राह दिखा सकते हैं। वरना ये अहमद खान और ये हेमंत जैसे लोग चंद रुपयों की खातिर देश की सुरक्षा को दांव पे लगा देते हैं। कानून की आंखों में धूल झोंक कर। लेकिन सीआईडी ऑफिसर विधान के होते कानून की आंखों में धूल कोई नहीं झोंक सकता, क्योंकि सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।